तो असली पावर मतलब सच्ची अंदरूनी ताकत क्या है, और डिसिप्लिन अनुशासन के जरिए इसे कोई कैसे हासिल कर सकता है। चलिए आज अवध ओझा के नजरिए से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ दिमाग में अटक गई है, परेशान कर रही है? मतलब दिन भर ध्यान भटकता रहता है, किसी भी काम पे फोकस ही नहीं हो पाता। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? हम सब इससे जूझते हैं। पर इसकी असली वजह क्या है? देखिए, ये बात सुनने में थोड़ी सीधी और शायद चुभने वाली भी लगे, पर इसका मतलब ये है कि आज के युवाओं में भगत सिंह जैसा पोटेंशियल तो है, लेकिन वो अपने सेंसेस मतलब अपनी इंद्रियों की छोटी छोटी इच्छाओं में फंसकर रह गए हैं। तो यहीं से पहला सवाल उठता है, ये जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, ये आखिर है क्या? कोई मजबूरी है या फिर एक चॉइस? देखिए, अनुशासन ना दो तरह का होता है। एक है मजदूर वाला अनुशासन, जो मजबूरी में मतलब किसी के दबाव में थोपा जाता है, और दूसरा वो अनुशासन है जो हम खुद चुनते हैं, अपने लिए बनाते हैं। और असली ताकत, असली पावर इसी दूसरे वाले अनुशासन में छिपी है। चलिए इतिहास से एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, हिटलर की सोच से, उसकी नीतियों से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन उसका जो पर्सनल डिसिप्लिन था ना, वो कमाल का था। उसने एक नियम बनाया था, सुबह 3 बजे उठना। और कहते हैं कि ये नियम उसने कभी नहीं तोड़ा। ये उसने खुद चुना था, किसी ने उस पर थोपा नहीं था। तो फिर अनुशासन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? जवाब है हमारी अपनी इंद्रियां, हमारी सेंसेस। ये एक ऐसी लड़ाई है जो किसी और से नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर ही लड़नी पड़ती है। सोचिए, अगर किसी की जिंदगी सिर्फ उसकी 5 इंद्रियों के हिसाब से चल रही है, मतलब जो देखा, जो सुना, जो सूंघा, जो चखा, जो छुआ, बस उसी के पीछे भाग रहा है, तो जाहिर है उसकी इच्छाएं ही उसे कंट्रोल करेंगी। ध्यान भटकने की असली जड़ यही है। इस बात को समझने के लिए ना एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी है ऋषि विश्वामित्र की। तो ऋषि विश्वामित्र बहुत ही घोर तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उससे एक जबरदस्त ऊर्जा, एक एनर्जी पैदा हो रही थी। और जानते हैं, उनकी तपस्या की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्वर्ग में जो देवताओं के राजा थे, इंद्र, उनका सिंहासन तक हिलने लगा। इंद्र को अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता का डर सताने लगा। तो अब विश्वामित्र का ध्यान तोड़ने के लिए इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को धरती पर भेजा। और हुआ भी वही जो इंद्र चाहते थे। जैसे ही विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोलीं और मेनका को देखा, बस उनके सालों की तपस्या एक पल में भंग हो गई। और मजे की बात यह है कि उन्होंने खुद को कैसे समझाया। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, हम तो हिल्लू हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। लड़की तो मिल गई। सोचिए, एक इतने महान ऋषि भी अपनी इंद्रियों के आगे हार गए। तो सवाल यह है कि इस इंद्रियों के खेल को जीता कैसे जाए? इसका पहला और सबसे जरूरी हथियार है एक ऐसा शेड्यूल जो कभी टूटे ना, एक अटूट शेड्यूल। और तरीका बहुत ही सिंपल है। बस एक डायरी उठाइए और अपना दिन भर का शेड्यूल बना लीजिए। और फिर एक नियम बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई दोस्त आ जाए, कोई पार्टी हो, इस शेड्यूल को कभी नहीं तोड़ना है, नेवर। और इस तकनीक की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका असर बहुत बहुत जल्दी दिखता है। कहा जाता है कि सिर्फ 1 महीना, बस 1 महीना इसे पूरी ईमानदारी से करके देखिए, आपके अंदर एक बहुत बड़ा, एक नोटिसेबल चेंज आएगा। ठीक है, शेड्यूल तो एक टूल हो गया, लेकिन असली जो अल्टीमेट पावर है ना, वो आती है एक बड़े लक्ष्य से। एक ऐसा लक्ष्य जो आपके लिए एक नशा बन जाए। ये बात बहुत सीधी है असल में। छोटी छोटी चीजें हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तभी भटकाती हैं जब हमारे पास फोकस करने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य ही नहीं होता। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा होना, तो ये जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं, ये अपने आप ही पीछे छूट जाती हैं। यहाँ पर एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार एक दोस्त मिला, चेहरे पर हल्दी और शहद का लेप लगाए हुए। जब पूछा कि भाई ये क्या है, तो बोला, अरे इससे चेहरे पर ग्लो आता है, चमक आती है। पर सवाल ये है कि क्या असली चमक ऐसे ही आती है? नहीं, असली चमक का सोर्स कुछ और ही है।
ये जो चमक है ये हल्दी शहद से नहीं, ये पावर की वजह से आती है, अंदर की शक्ति से। जब कोई इंसान अंदर से पावरफुल होता है ना, तो वो चमक, वो ऑरा उसके चेहरे पर अपने आप खुद ब खुद दिखने लगता है। तो फिर बाबा रामदेव जैसे लोग इतनी शक्तिशाली कैसे बन गए? यहीं पर आता है ऊर्जा के रूपांतरण का सिद्धांत, मतलब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। उन्होंने अपनी ऊर्जा को दबाया नहीं, उसे सप्रेस नहीं किया, बल्कि उसे एक बड़े लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया, चैनलाइज कर दिया। और कमाल देखिए, जो ऊर्जा उन्हें भटका सकती थी, उसी ऊर्जा ने उन्हें 10,000 करोड़ का मालिक बना दिया। तो हम शक्ति की बात कर रहे हैं, तो फिर पावर का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा रूप क्या है? इसका जवाब है ज्ञान, नॉलेज। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पैसा होने से कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में तो अक्सर पैसे को ही पावर का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है ना? लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता। एक उदाहरण देखिए, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स मेहमानों को खाना परोस रहे थे। ये क्या था? ये थी पैसे की ताकत। लेकिन एक मिनट सोचिए, क्या अंबानी यही काम बाबा रामदेव से या सद्गुरु जैसे किसी आध्यात्मिक गुरु से करवा सकते थे? कभी नहीं, सोच भी नहीं सकते। और बस यही उदाहरण साफ साफ दिखाता है कि ज्ञान की शक्ति पैसे की शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी और परमानेंट होती है। ज्ञान ही सुप्रीम पावर है, हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो आखिर में लौटकर सवाल वहीं आ जाता है, किसी का अपना नशा क्या है? वो कौन सा बड़ा लक्ष्य है जो छोटी मोटी इच्छाओं पर हावी हो जाए? क्योंकि असली शक्ति की शुरुआत वहीं से होती है।